बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो साहियत से मुस्कराए। जन्नत के पत्ते, नावल निगार, निमरा अहमद, किस्त नंबर 11, पार्ट नंबर 2। यानी कि वो वाकई माफिया का बंदा है और आपको मालूम भी है, मगर आप इतराफ़ नहीं करना चाह रहे। इसने अंधेरे में तीर चलाना चाहा। मैं ठीक से कुछ नहीं जानता। उन्होंने सादगी से हथियार डाल दिए। दफ़अतन किचन से अंजम बाजी को चीख बुलंद हुई। वो जो कुर्सी के किनारे पे टिकी थी घबरा उठी और किचन की तरफ लपकी। क्या हुआ? अंजम बाजी सुर्ख बच्चों का चेहरा और आंखों में पानी लिए खड़ी थी। इनके हाथ में खाली चमचा था। मिर्चें इतनी तेज़, इतनी मिर्चें हैं या नन नहीं, ये तुर्की की मिर्चें फीकी होती हैं। तो मैंने सिर्फ चार चार चमचे। इनकी आंखें फैल गईं। ये तुर्की की नहीं, खालस मुंबई की मिर्चें हैं। मैं सारे मसाले वहीं से लाती हूँ। ओह नहीं! इसने बेख्तियार दिल पे हाथ रखा, जबकि डीजे हनस हनस कर दोहरी हो रही थी। सर्दी का जोर पहले से ज़रा टूटा था। इस सुबह सुनहरी सी धूप टाक्सम स्क्वायर पे बिखरी थी। मुजस्समा आज़ादी के गिर्द हर सौ सोने के ज़रात चमक रहे थे। वो दोनों सुस्त रफ़ी से सड़क किनारे चल रही थी जब डीजे ने पूछा, हया, ये टाक्सम नाम कितने मज़े का है? इसका मतलब क्या हुआ भला? मैं शहर की मेयर हूँ, मुझे क्या पता। नहीं, वो मेरी गाइड बुक में लिखा था। टाक्सम अरबी का लफ्ज़ है और इसके मानी शायद बांटने के हैं, क्योंकि यहाँ से नहरें निकलकर सारे शहर में बढ़ जाती थीं। तुम्हें अरबी आती है इसलिए पूछ रही हूँ। अरबी में तो टाक्सम नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है और अरबी में बांटने को तक़सीम कहते हैं। वो एकदम रुकी और बेअख्तियार सर पे हाथ मारा। ओह! टाक्सम यानी तक़सीम। अगर गोरों की तरह मुंह टेढ़ा करके पढ़ो, तक़सीम ताक़सम या टाक्सम बन जाता है। टाक्सम वाओ। वो दोनों इस बात पे खूब हंसती हुई आगे बढ़ने लगीं। वो शॉपिंग के इरादे से आज इस्तक़लाल स्ट्रीट की तरफ आई थी। इस्तक़लाल जैसी इस्तक़लाल कैडीज़ स्ट्रीट का टाक्सम के करीब से निकलने वाली एक लंबी सी गली थी। वो अगली दोनों अतराफ से कदीम आर्किटेक्चर वाली ऊंची ऊंची इमारतों से घिरी थी। गली बेहद लंबी थी। वहाँ इंसानों का एक रश हमेशा चलता दिखाई दे रहा होता। बस बहुत से सामने की तरफ जा रहे होते और बहुत से आपकी तरफ आ रहे होते। हर शख्स अपनी धुन में तेज़ तेज़ कदम उठा रहा होता। गली के दरमियान एक पटड़ी बनी हुई थी जिस पर एक तारीखी सुर्ख रंग का छोटा सा ट्रम चलता था। वो पैदल इंसान की रफ्तार दुगनी रफ्तार से चलता और गली के एक सिरे से दूसरे तक पहुंचा देता। इस गली को ख़त्म करने के लिए भी घंटा तो चाहिए था। वहाँ दोनों अतराफ में दुकानों के चमकते शीशे और ऊपर कमे लगे थे। बाजार, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, डिज़ाइन वेयर, गर्ल्स, हर किस्म की दुकानें वहाँ मौजूद थीं। चंद रोज़ पहले वो इधर आईं तो सिर्फ विंडो शॉपिंग में ही 2.5 घंटे गुज़र गए और तब ही वो इस्तक़लाल जद्दीसी के दरमियान पहुंची थी। सो थक कर वापस हो ली। हया, तुमने देखा इस्तक़लाल स्ट्रीट जैसे मॉडर्न इलाके में भी हर थोड़ी दूर बाद प्रेयर हाल ज़रूर है। बड़े नेक हैं भई तुर्क। वो दोनों तंज़िया हंसी और फिर मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। इस्तक़लाल स्ट्रीट आने का असल मकसद जहान से मिलना था और वो सिर्फ इसलिए यहाँ आई थी कि बर्गर किंग जाए, और मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो सोचा कहकर इससे मुलाकात का बहाना ही ढूंढ ले तो कहकर इस मुलाकात का बहाना ही ढूंढ ले। तो लो दोस्तों, ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। हम होते हैं थोड़ी ही देर में अगली वीडियो के साथ, अगले पार्ट के साथ, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।